बस 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 लंबनदार बचाए रहना और लोगों सांड को पकड़ने के लिए एएसपी, दरोगा और सिपाही लगे हैं। बस 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 पुलिस के बड़े अधिकारी सांड को पकड़कर नतमस्तक हो रहे हैं। ये भीड़ में जाओगे लंबनदार बचाए रहना और लोगों डीएम और एसएसपी के सामने बछड़े को पकड़ने में सिपाही लोटपोट हुए जा रहे हैं। गया देखिए भैया, जिलाधिकारी खुद देखने पहुंच रहे हैं कि गाय पकड़ी कैसे जा रही है। आगे आगे बछड़ा भाग रहा है, पीछे पीछे सरकारी बाबू। कहीं सींग में रस्सा डालने की होड़ मची है। कहीं सींग पर चमकीला स्टिकर लगाने की जुगत तलाशी जा रही है। कहीं पुचकार कर आवारा गोवंश को पकड़ने में जुटी है सरकार। कहीं घेरा बनाकर सांड को पकड़ने की तैयारी दिखी इस बार। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आवारा गोवंश को पकड़ने की आखिरी तारीख 10 जनवरी दी थी। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सारी आवारा गाय को रखने के लिए सरकार 16,595 फुटबॉल मैदान जितनी जगह कहां से लाएगी। अगर सारे आवारा सांड भी पकड़ लिए तो सरकार उन्हें रखने के लिए 17,223 फुटबॉल मैदान जितनी जगह कहां से लाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। तो आज 10 जनवरी भी बीत गई, यानी वो डेडलाइन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिला अधिकारी को आवारा गौवंश यानी सड़क पर घूम रहे छुट्टा गाय, सांड, बैल, बछड़े को पकड़ने के लिए दी थी, जिसके कारण गाय के आगे डीएम दौड़ रहे थे, सांड के पीछे एसपी भाग रहे थे, बछड़े को पकड़ने में सिपाही लगे हुए थे। देश के कई राज्यों में आवारा गौवंश गांव में किसान और आम शहरी लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बने हैं। आप कहेंगे फिर तो अच्छा है, सरकार आवारा गौवंश पकड़ रही है, लेकिन हम बताएंगे अच्छा तो है, लेकिन क्या है पूरा इंतजाम? क्या सरकार ने आवारा गायों को संभालने में देर भी की और अंधेर भी की? आज की रिपोर्ट देखिए, यकीनन आप जोरदार घंटी बजाएंगे। ये भीड़ में जाओगे लंबनदार बचाए रहना और लोगों एक सांड और सांड को पकड़कर उसका माथा छूते पुलिस के अधिकारी। ये भीड़ में जाओगे लंबनदार बचाए रहना और लोगों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आवारा गाय और सांड को पकड़ने के लिए खुद एएसपी एलबीके पाल उतरे, साथ में उनके सिपाही और पूरा पुलिस महकमा एक खास वजह से खड़ा। बस 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 बांदा में अपर पुलिस अधीक्षक सींग संभाल रहे हैं, दारोगा सहला रहे हैं, पुचकार रहे हैं, सिपाही साथ में जुटे हैं।
ताकि छुट्टा घूमने वाले सांड और गाय के सींग पर अंधेरे में चमकने वाले लाल पीले स्टिकर लगाए जा सके। लोगों ने सोचा कि इनके सींगों में अगर स्टिकर लगा दिया जाए तो वो रात में फ्लोरोसेंट स्टिकर्स चमकेंगे और दूर से दिखाई देने की वजह से ये दुर्घटनाओं की संख्या हम कम कर सकते हैं और किसानों की फसलों की भी बर्बादी हम लोग कम कर सकते हैं। बांदा में दिन दहाड़े अपराधी पकड़ने वाले पुलिसकर्मी अब झाड़ियों में छुट्टा गाय और सांड पकड़ रहे हैं, तो अमेठी में घुप रात के अंधेरे में एक खुले मैदान के भीतर ऐसी घेराबंदी जैसे कोई यहाँ मुठभेड़ होने वाली हो, और तभी हल्ला मचता है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में योगी जी के राज में एक छुट्टा घूमते बछड़े को पकड़ने में देखिए कैसे सरकार लोटपोट हुई जा रही है। गया देखिए भैया, पुलिस वाले बछड़ा पकड़ रहे हैं, एसएसपी बीसी दुबे नेतृत्व कर रहे हैं, डीएम शकुंतला गौतम निर्देश दे रही हैं। अरे भाई जानवर तो रस्सी बांध के पकड़ो, सब पकड़ लो घेर करके, रस्सी बांधो रस्सी। दौड़ भाग करके किसी तरह कुछ छुट्टा जानवर पकड़े तो उन्हें टेम्पो में भरकर भेजा जाने लगा, और तब आवाज आई, मैडम बुला लो, मैडम को जरा, संजय भैया मैडम बुला लो जरा, वीडियो हो जाए। हाँ बुला बुला बुला, जल्दी यहाँ बढ़िया बन रहा है। और फिर अमेठी की डीएम शकुंतला गौतम सामने आती हैं। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, वन विभाग और पशुपालन विभाग के संयुक्त टीम द्वारा जो सड़क पर विचरण कर रहे ऐसे पशुओं को पकड़कर जो है उनको जो है गौशालाओं में इनको भेजा गया है। सुना ना आपने, सरकार के 4 विभाग लगे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में आवारा घूमने वाले गाय सांड बछड़े को पकड़ने में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, जब पूरी सरकार आवारा गाय बछड़ा सांड पकड़ने में जुटी है तो क्यों नहीं गोरक्षा के नाम पर बाजुएं फड़काने वाले गोरक्षक छुट्टा जानवरों को पकड़ने आते हैं। गोरक्षा बेहद जरूरी है, लेकिन गाय के नाम पर खून करने वाले छुट्टा जानवरों के रक्षक क्यों नहीं बनते? कथित गोरक्षक आगे आते तो ये हालत नहीं होती कि आगे छुट्टा बछड़ा भागता, पीछे सरकारी बाबू साहब। गली में पकड़म पकड़ाई के बाद खेत में हो हल्ला, अरे पकड़ो, जाने नहीं देना, देखे रहना। छुट्टा गोवंश पकड़ लिया तो कुशीनगर में सरकारी कर्मचारी ऐसे सामने आते हैं जैसे कोई छुट्टा गोवंश नहीं, अश्वमेध का घोड़ा पकड़कर लौट रहे हों। दिक्कत की बात तो अपने जगह पर है, मगर चूंकि भाई हम सरकार के निर्देशों का पालन करना भी मेरा ड्यूटी है, फर्ज है। हमसे सरकार जो भी अपेक्षा करेगी यथासंभव हम जो है उसमें प्रयास करके। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये निर्देश दिया था, आवारा घूमते गोवंश को 10 जनवरी तक पकड़कर गौशाला या आश्रय स्थल पर रखा जाए। सीएम साहब का आदेश था तो सरकारी अधिकारी जुट गए धरपकड़ में, कभी पुचकारते तो कभी छुट्टा जानवर गच्चा दे जाता। ये कैटल गैंग के सदस्य हैं। सरकारी कर्मचारी रस्सा लेकर सड़कों पर आवारा घूमने वाले गाय सांड बछड़ा पकड़ने लगे। माननीय योगी जी के निर्देश पर ये पकड़े जा रहे हैं। सांड भी पकड़ रहे हैं, सांड भी ले जाते हैं, बछड़े भी पकड़ के ले जाते हैं। निर्देश का पालन बड़ा जोर शोर से हुआ, काहे कि तारीख जो थी 10 जनवरी तक पकड़ना था, पकड़कर कांजी हाउस या गौशाला में पहुंचाना था। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी ये काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। अब भी छुट्टा जानवर आराम से घूम रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 23,71,000 गाय ऐसी हैं जो दूध नहीं देती और मालिक ने इन्हें आवारा छोड़ दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में 8,10,000 गाय ऐसी हैं जिसका कोई मालिक नहीं। यानी करीब 31,18,000 गाय ही उत्तर प्रदेश में छुट्टा आवारा सड़कों पर और खेतों में घूम रही हैं। किसी भी गाय और सांड को रखने के लिए कम से कम 300 वर्ग फीट की जगह चाहिए होती है। यानी 31,18,000 छुट्टा गायों के लिए ही
9 करोड़ 55 लाख वर्ग फीट की जगह सरकार को चाहिए होगी। यानी उत्तर प्रदेश में सिर्फ छुट्टा घूमती गायों के लिए ही 16,595 फुटबॉल मैदान जितनी जगह जरूरी होगी। अगर यूपी में छुट्टा घूमते 1,20,000 सांडों को भी आश्रय की जगह सरकार को देनी पड़ी तो आवारा गोवंश को संभालने के लिए ही यूपी सरकार को 17,223 फुटबॉल मैदान जितनी जगह चाहिए होगी। तो सवाल ये, क्या वाकई सरकार छुट्टा जानवरों को पकड़ने में संवेदनशील है या फिर सिर्फ छुट्टा गोवंश से परेशान किसानों की नाराजगी से बचने के नाम पर एक्शन और ड्रामे का धरपकड़ वाला खेल हो रहा है? मुमकिन है अब आप कहेंगे कि क्यों लोगों ने अपनी गाय खुले में छोड़ी भाई, इसमें सरकार की क्या गलती है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि सरकार तो देखिए कितनी मेहनत कर रही है, फिर क्यों हम घंटी बजाएं। तो हम आपके इन सवालों के जवाब भी दिए देते हैं। हापुड़ की तस्वीर देखिए, किसान के खेत में छुट्टा घूमने वाले गाय सांड घुस गए, किसान खुद भगाने के लिए मजबूर हुए। गोंडा की तस्वीर देखिए, यहाँ किसानों के खेत में आवारा घूमता गोवंश फसल चट करने लगता है। और देखिए तस्वीर इटावा की, जहाँ सरसों के खेत में फसल का ऊपरी हिस्सा आवारा छुट्टा घूमता गोवंश खा गया। इसीलिए इटावा में गुस्साए ग्रामीणों ने झुंड के झुंड छुट्टा गोवंश को प्राथमिक विद्यालय में लाकर बंद कर दिया। मैनपुरी में कभी छुट्टा गाय सांड को हाँक कर तो कोई मोटरसाइकिल पर लाद कर लाया, कोई ठेले पर लेकर आया और छुट्टा घूमने वाले गाय सांड बछड़े को पशु चिकित्सालय के परिसर के भीतर बंद कर दिया। नुकसान तो ऐसे मान लो कि दिन 50-50 बीघा साफ हो रहा है और सच्चाई में आके स्कूल में बंद कर दो और जब डीजे में कोई देखे तो का परिस्थिति बने को खेत दिखाए अपना नुकसान भाव दिखाए, देखो जी का नुकसान हो रहा ताकि न जाना बच्चा ने करे जैसे इकट्ठे। किसानों की यही नाराजगी सरकारी सिस्टम को चुभ रही है। स्कूल अस्पताल में छुट्टा जानवर लाने वाले ग्रामीणों की पहचान शुरू हो गई। अलीगढ़ में पीड़ित लोगों पर ही पशु क्रूरता अधिनियम में कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बुलंदशहर के डीएम ने कहा, जो लोग अपना गोवंश आवारा छोड़ते हैं कार्रवाई होगी। कानपुर में कहा गया, किसी के आवारा पशु से सड़क हादसा हुआ तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। आप भी सोच रहे होंगे, सही बात है कि लोग अपनी गाय बछड़े को क्यों छुट्टा छोड़ देते हैं, जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों की है, इसमें सरकार क्या करे। तो यहाँ समझिए आप, एक गाय औसत 20 साल जीवित रहती है। 3 साल से 10 साल की गाय जीवन में 4 बार गर्भवती होती है। बछड़ा या बछिया होने पर ही एक तय वक्त तक गाय दूध देती है, यानी औसत 10 वर्ष के बाद एक गाय दूध नहीं देती। एक गाय को पालने का एक दिन का खर्च औसत 60 रुपए, यानी एक गाय का 1 महीने का खर्च औसत 1800 रुपए। जब गाय दूध नहीं देती तो गरीब ग्रामीण अपनी गाय का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते। बैल से अब खेती नहीं होती, गोबर की खाद का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। ऐसे में दूध न देने वाली गाय और बछड़ा बैल सांड को पालना गरीब ग्रामीण के वश में नहीं। पहले ग्रामीण अपना गोवंश वैध तरीके से बेचते भी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में गोरक्षा के सख्त कानून और गोरक्षकों की गुंडागर्दी के डर से गोवंश की वैध रूप से बिक्री पर भी काफी असर पड़ गया। दावा है उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल के भीतर ही 10 से 14% आवारा गोवंश खेत और सड़कों पर बढ़ गए। लेकिन गोरक्षा के लिए गो सेवा आयोग बनाने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार गोवंश की रक्षा के लिए एक सफल नीति नहीं बना पाई। इसका सच खुद उत्तर प्रदेश में गो सेवा आयोग के सदस्य संदीप पहल बताते हैं। गो सेवा आयोग, जिसके अंदर वर्तमान में कोई अध्यक्ष या सदस्य नहीं है, वो आयोग द्वारा सारी ही व्यवस्थाओं को बनाते हुए नगर महानगर के स्तर से लेकर गांव स्तर तक का सारी योजना बनाकर सरकार को विभागों को दे दी थी।
जो निदेशालय में बैठे लोग हैं, पशुपालन विभाग के लोग, उद्यान विभाग या राजस्व विभाग, जिसको गोचर की भूमियां खाली कराकर सब चीज़ें डेवलप करनी थी, उन सब के अंदर क्योंकि दलाली मिलने की संभावना नहीं है, कुछ पे कब्जा है तो उनके ऊपर माफियाओं का कब्जा है, जो कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता से जुड़े हुए हैं या किसी अभिनेता से, और नेता या किसी ना किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। वो लोग, उनको भी खाली कराने में उनकी कोई रुचि नहीं है। यानी गोवंश की रक्षा के लिए जो कदम सरकार को वक्त रहते उठाना चाहिए, उसमें हुई देर से अब उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों के पीछे दौड़ भाग की अंधेर मची है। गया इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश में गो रक्षा के लिए एक जरूरी गो नीति तुरंत बननी चाहिए, जिसमें जवाबदेही के साथ गोवंश की रक्षा और पालन की व्यवस्था हो, ताकि गांवों में किसान और शहरों में आम इंसान छुट्टा घूमते गाय, बैल, सांड, बछड़े के कारण नुकसान न सहे। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।